कोटा से है। कोटा में राज्य सरकार के आदेश के बाद प्रदेश में 51 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले गए हैं। वहीं 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूली शिक्षा ऑफलाइन भी की जाएगी। आपको बता दें कि स्कूल खोलने पर हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने हालातों का जायजा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के बाद में आज राजस्थान में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने का ऐलान था और उसी ऐलान के साथ स्कूलों में आज फिर से बच्चों की बहार देखने को मिल रही है। साफ तौर पर तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है ये सहमति पत्र हैं जो अभिभावकों से लिए जा रहे हैं और अभिभावकों के द्वारा इनको भरवाया जा रहा है। ये सहमति पत्र है, ये अभी खाली है और ये इस तरह से ये सहमति पत्र है जो पेरेंट्सों के द्वारा दिया जा रहा है। लंबे समय से स्कूल और कोचिंग खोलने की मांग यहाँ पर चल रही थी। जिस तरह से विद्यार्थी यहाँ पर आते जा रहे हैं, पहले ये बच्चे फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद में यहाँ पर सहमति जो अपने परिवार और परिजनों की है वो स्कूल संस्थान को देते हैं और उसके बाद में इन बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्कूल संस्थान के द्वारा यहाँ पर गोले बनाए गए हैं। इन गोलों का एक ही माध्यम है कि जब बच्चे आएँ तो यहाँ पर दूरी बनाए रखी जा सके और साथ में ही जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालना भी की जा सके। हमारे साथ स्कूल के संचालक कुलदीप जी माथुर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लंबे समय का अंतराल साहब, लंबे समय के अंतराल के बाद में आज स्कूल खोलने की परमिशन है, क्या कहना चाहेंगे? हम राज्य सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस शैक्षणिक नगरी में शिक्षण संस्थाएं, क्योंकि आज पूरे राजस्थान में एक साथ 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं प्रारंभ हुई है, तो हम धन्यवाद देते हैं। और सरकार को हम ये भी विश्वास दिलाना चाहते हैं, साथ साथ अभिभावकों को भी हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनकी जो गाइडलाइन दी गई है उसकी 100% पालना निजी शिक्षण संस्थान द्वारा की जाएगी। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं स्कूल का प्रांगण है। स्कूल के प्रांगण में साफ तौर पर तस्वीरों पर देखा जा सकता है किस तरह से बिल्कुल शांत माहौल बनाया गया है और अध्यापक बिल्कुल यहाँ पर छात्रों से संवाद भी कर रहे हैं और साथ में जो छात्र आ रहे हैं उनको बारी बारी से यहाँ पर कक्षाओं में बिठा भी रहे हैं। राज्य सरकार ने सर 30% सिलेबस है उसको भी कम करने का ये कहा है। हाँ, क्योंकि इस समय देखा गया है क्योंकि पढ़ाई का माध्यम इस दौरान ऑनलाइन ही ज़्यादा रहा और स्वाभाविक तौर पर पेंडेमिक का टाइम है और ऐसी परिस्थितियों में मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का निर्णय बिल्कुल अच्छा है ताकि विद्यार्थियों पे बोझ कम होगा, पढ़ाई का बोझ कम होगा। किस तरह की व्यवस्था कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए स्कूल प्रशासन के द्वारा की गई है? जैसा कि सरकार ने कहा, प्रार्थना नहीं कराई जाए, इंटरवल नहीं रखा जाए, सैनिटाइज पूरी तरह से कराया जाए, बच्चों को इस बारे में पूरी तरह से शिक्षा दी जाए कि उनको किस तरह का व्यवहार इस दौरान करना है। शिक्षकों का मेरा मानना है, शिक्षकों को भी इस बारे में पूरा बताया गया। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, उसका पूरी तरह से पालन किया गया है। हाथों को बार बार सैनिटाइज कराया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है ये सारी जो नियमावली सरकार द्वारा बताई गई है वो प्रत्येक शिक्षण संस्थान ने और LBS शिक्षण संस्थान ने पूरी की है। बच्चों की बैठने की व्यवस्था भी देखना चाहेंगे आपके साथ चलकर कि किस तरह की व्यवस्थाएं आपके द्वारा की गई है और बच्चों को यहाँ पर क्लासों में किस तरह से बिठाया जा रहा है। एक माथुर साहब एक बात और है कि जिस तरह से सिलेबस कम किया गया है उसका मेन कारण क्या है? क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा साहब ने कल ऐलान किया था कि पिछली बार 40%, इस बार 30% सिलेबस कम किया गया है। पिछली बार कोरोना की माहौल और मार ज़्यादा थी, इस बार स्वाभाविक तौर पर लोग आदी हो चुके हैं क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी पहली बार देखी गई थी। पिछली बार कई व्यवस्थाएं समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है, एक बार अपन उधर चलेंगे क्योंकि इधर ऑनलाइन वाला पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, संस्था द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को पढ़ाया जा रहा है और ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेज भी चलाई जा रही है। तो सर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी स्कूल नहीं खोले गए हैं, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था स्कूल प्रशासन ने अभी कर रखी है, किस तरह से उनको पढ़ाया जा रहा है? अभी ऑनलाइन क्लासेज जारी है और आज ऑनलाइन के माध्यम से जो छोटे बच्चे हैं 8वीं तक के, उनका अध्ययन विद्यार्थियों द्वारा और विद्यालय द्वारा किया जा रहा है। सर एक बात और सामने आई है कि जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप बच्चों को हर महीने टेस्ट कराने पड़ेंगे और टेस्ट कराने से क्या है कि समय पर जो अगर परीक्षाएं नहीं होती तो मूल्यांकन समय पर रहे। निश्चित तौर पे मूल्यांकन की बहुत ज़रूरत है
क्योंकि बच्चे ने साल भर क्या सीखा उसका मूल्यांकन करना जरूरी होता है। सरकार द्वारा ये क्रमबद्ध रखा गया वो अच्छा है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो क्षण है और जो इस तरह से जो कक्षाएं ऑफलाइन हुई है, ये काफ़ी लंबे अरसे के बाद में देखने को मिल रही है। स्कूल प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो भी वास्तव में ही देखने लायक है। एक टेबल पर एक छात्र बैठा हुआ है और एक टेबल को यहाँ पर खाली छोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं बेहतर व्यवस्था है। बच्चों से ही बात करना चाहेंगे, लंबे समय के बाद में स्कूल खुले हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है ये तो। ऑफलाइन जब हुई है क्लासेस तो ऑनलाइन अच्छा था या अब टीचर से आई कांटेक्ट हो रहा है, टीचर आपको पढ़ा रहा है, ये ज़्यादा बेहतर है? ऑफलाइन अच्छा है। बिल्कुल, ऑफलाइन जो क्लासेस है वो बच्चों के भविष्य के लिए काफ़ी बेहतर है और ये सकारात्मक सोच राज्य सरकार के द्वारा उठाई गई और स्कूलों को वापस ऑफलाइन खोला गया। 9वीं से 12वीं के विद्यार्थी अब यहाँ पर स्कूलों में आकर पढ़ सकेंगे, ये एक सबसे बड़ी बात है। बिटिया भी साथ में, उनसे बात करेंगे। बेटा कौन सी क्लास में हो? 10th। बेटा ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में कुछ अंतर समझ में आ रहा है? यस सर। अभी जब आप स्कूल पढ़ने आए हो ये माहौल अच्छा लगता है या घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ रहे थे वो अच्छा लगता था? स्कूल का। स्कूल का। तो बच्चों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि स्कूल का जो माहौल होता है वो कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के विकास के लिए जब बच्चे सब विद्यार्थियों के साथ मिलकर पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन की भावना भी सामने आती है और साथ में ही टीचर का आई कांटेक्ट बच्चों के साथ रहता है और इस तरह से जो शिक्षा मिलती है वो बेहतर शिक्षा की तरफ इशारा करती है। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। खबरों में आगे